जय श्री राम। माता सीता धरती में क्यों समाई थी? रामायण में माता सीता धरती में समा जाने का प्रसंग बड़ा ही रोचक है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार श्री राम के दरबार में उन्होंने अपने चरित्र की शुद्धता का प्रणाम देते हुए पृथ्वी माँ की गोद में जाकर समा गई थी। पर आखिर उन्हें वैसा करने की क्या जरूरत पड़ी थी? रावण द्वारा जब माता सीता का हरण हुआ था, उसके बाद श्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए लंका गए थे और वहां से रावण का वध कर माता सीता का उद्धार किया था। परंतु वे एक पराये पुरुष के घर में रहकर आई थी, इस वजह से उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। कथाएं ये भी कहती है कि असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। त्रेता युग में वे धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि परीक्षा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। असली माता सीता अग्निदेव की शपथ में ही थी और सीता हरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय वे माया की सीता ही थी और सीता माता की अग्नि परीक्षा असल सीता को अग्नि से वापस लाने के लिए थी। परंतु ये लोग ये नहीं मानते कि माता सीता ने अपनी शुद्धता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। माता सीता श्री राम के साथ जब अयोध्या लौटी तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज में एक वर्ग में संदेह होने लगा। एक वृंदा ने कटाक्ष शब्द कहते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी सीता को अयोध्या वापस ले आए जो इतने दिनों तक रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई परिणाम ही नहीं है। तब श्री राम ने प्रजा की बात मानकर माता सीता को वनवास भेज दिया था। वे उस दौरान वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी। वहीं उनके पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। एक दिन वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए श्री राम के दरबार में भेजा। बाद में जब श्री राम को पता चला कि वे उनके पुत्र हैं और माता सीता ने इनका कष्ट सहा है, तब श्री राम ने कहा यदि सीता का चरित्र शुद्ध है तो और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने माता सीता का पक्ष लेते हुए कहा, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। यदि मेरा कथन मिथ्या है तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। तब श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता समय सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। उसके बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने जीवन में यदि रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पराये पुरुष का विचार भी अपने मन में लाया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। बस इतना कहते के साथ ही पृथ्वी फट गई और पृथ्वी माँ ने प्रकट होकर माता सीता को अपने बगल में बिठाया और पाताल लेकर चली गई। सारे दर्शक देखते के देखते ही रह गए और ये सब होता हुआ उन सब ने देखा। श्री राम को पश्चाताप होने लगा, परंतु वे भी विवश थे, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाए। कुछ संस्करणों और टीवी सीरियलों में ये भी दिखाया गया है कि माता सीता देवी वसुंधरा से यह कहती है कि वे थक गई हैं अपनी शुद्धता का परिणाम देते देते, परीक्षा देते देते, पर यह संसार फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। यह दुनिया एक पवित्र नारी के लिए नहीं है, अर्थात वे यहाँ जीना ही नहीं चाहती। सीता के धरती के समाने के बाद भगवान राम ने ये काम करे।
सीता को धरती में समाया देखकर राम बहुत दुखी हो गए और धरती माता ने सीता को वापस लाने की गुजारिश की। सभी देवताओं और अयोध्या के वशिष्ठ जनों ने राम को समझाया और प्रजा के लिए शासन व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने को कहा। राम ने लव और कुश को राज्य का कार्यभार संभालने के लिए तैयार किया। राम ने 70 साल तक शासन किया। राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक को छोड़ दिया। मान्यता है कि सीता माता ने अपने पति भगवान राम के कहने पर धरती में सम्मानित हो गई थी। लव और कुश ने अपने पिता से कहा था कि माता सीता का अपमान हुआ है और वे उन्हें वापस नहीं लेना चाहते, और इस पर राम ने सीता को धरती से सम्मानित होने के लिए कहा। सीता ने धरती में समाने के बाद राम ने ले ली थी जल समाधि। रामायण में इस प्रसंग का वर्णन भी मिलता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी और जब सीता अयोध्या वापस लौटी तो अपने जीवन के दुख बताते बताते देवी सीता रो पड़ी और धरती माँ ने उनको अपने में समा लिया। सीता के धरती में समाने के बाद श्री राम ने कब ली थी जल समाधि? रामायण में ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब सीता माता धरती में समा गई थी तो श्री राम का क्या हुआ? रामायण के अनुसार श्री राम ने सीता के वियोग में जल समाधि ले ली थी, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि श्री राम ने जल समाधि कब ली थी। आइए जानते हैं रामायण से जुड़ी ऐसी बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कलयुग के जीवन के संघर्ष से पार लगने का सहारा राम ही है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, राम भरोसे राम बल, राम बिला सुमृत करते चलो, राम ही का सिमरन करते रहो। भगवान राम के विषय में कहा जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक शासन किया था। कुछ पौराणिक कहानियों में यह भी माना जाता है कि त्रेता युग में लोगों की आयु काफ़ी लंबी होती थी और भगवान राम की आयु भी काफ़ी लंबी थी। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी आयु 25 वर्ष की, और जब श्री राम वापस लौटे तो उनकी आयु 39 वर्ष की थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था, और जब श्री राम की आयु 70 साल की थी तो उन्होंने अयोध्या राज को छोड़ दिया था। ऐसे में माना जाता है कि इसके बाद भी अयोध्या में मर्यादा श्री राम की सुशासन की व्यवस्था 11,000 सालों तक कायम रही थी। इसलिए इस अर्थ में कहा जाता है कि श्री राम ने अयोध्या पर 1100 वर्षों तक शासन किया था। श्री राम के जन्म के बाद क्या रखा गया था उनका नाम? श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय श्री राम का नाम दशरथ राघव रखा गया था। इसके बाद नामकरण संस्कार के समय श्री राम का नाम रघु राजवंश के गुरु वशिष्ठ ने नाम रख दिया। जब राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से राम नाम का अर्थ पूछा तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि राम नाम का अर्थ पूरे ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व अर्थात स्वयं ब्रह्मा है। सीता जिस जमीन में समाई थी उस जगह का क्या नाम है? सीता समाहित सतल सीतामढ़ी मंदिर भदोही जिले में स्थित है। यह मंदिर इलाहाबाद और वाराणसी के मध्य स्थित जंगीगंज बाजार से 11 किलोमीटर गंगा के किनारे पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सीता ने अपने आप को पृथ्वी में सम्मानित कर लिया था। सीता का धरती में जाने के बाद क्या हुआ? धरती 2 हिस्सों में बट गई। सीता धरती में समा गई और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। मिट्टी में मिला बच्चा एक ऐसी महिला बन गई जिसने किसी से भी ज़्यादा मुश्किलें और कष्ट सहे होंगे, और अंत में फिर वह धरती बन गई। तो इस तरह से माता सीता धरती में जाकर धरती में उपजी और धरती में ही मिल गई थी।
सीता माता की जीवन की सारी कहानी जन्म से लेकर धरती में समा जाने तक की। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ रामायण में देवी सीता एक शिशु के रूप में जीवन में एक गड्ढे से निकली थी। एक राजा ने उन्हें खेत में पाया और अपने बेटे की तरह पाला। भले ही वह स्पष्ट रूप से धरती माता की बेटी थी, आखिरकार वह भगवान राम की पत्नी बन गई और उनके साथ जो हुआ वो एक लंबी और अजीब कहानी है। एक श्राप के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। सभी को आश्चर्य हुआ जब सुंदर और धनी सीता ने घोषणा की कि वह उनके साथ जा रही है। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे रोकने के लिए और मनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। उन्होंने उसे याद दिलाया कि अगर वह जंगल में गई तो उसे अपनी संपत्ति और अपनी शानदार जीवन शैली छोड़नी पड़ेगी। सीता के लिए इनसे कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। वह राम के साथ रहना चाहती थी। वन में साथ के रहने के दौरान दुष्ट रावण ने सीता को अपहरण कर लिया और उसे अपने द्वीप पर ले गया। राम ने उसे वापस लाने के लिए वानर देवता हनुमान के नेतृत्व में सहायकों की एक सेना इकट्ठी करी थी। इसके बाद इसके लौटने पर लोगों ने गपशप शुरू कर दी थी। कानाफूसी करते हुए सीता अपनी अनुपस्थिति के दौरान राम के प्रति विश्वासघाती थी। उसने अपनी पवित्रता, अपनी शक्ति और अपनी मासूमियत का बखान किया। वास्तव में वह अपनी मान्यताओं में इतनी दृढ़ थी कि उसने राम के भाई लक्ष्मण को आग जलाने का निर्देश दिया ताकि वह सभी को दिखा दे कि वह कितनी पवित्र है। एक भयंकर आग जलाई गई जिसकी लपटें इतनी ऊंची और गर्म थी कि सभी को पीछे हटना पड़ा। सीता ने देवताओं से प्रार्थना की कि अगर वह विश्वासघाती है और तो उसे जलाकर राख कर दिया जाए। वह भड़की हुई लपटों में घुस गई। कुछ क्षण बीत गए और तनाव स्पष्ट हो गया। जल्द ही आग शांत होने लगी और वे सीता को उसके बीच से बिना किसी चोट के खड़े देख सकते थे। भड़की हुई लपटें खुद ही राख हो गई और सीता वहां एक रत्न की तरह चमक रही थी। फिर भी एक दिन बीतते गए और लोग सीता के बारे में गपशप करते रहे। इसलिए राम ने उनसे पूछा कि वह एक और अग्नि परीक्षा देने के बारे में क्या सोचती है। सीता ने कहा, हे मेरे प्रभु, हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी परीक्षण या किसी भी परिणाम से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसके विश्वास उसके मन में दृढ़ और कोई भी वास्तविक प्राण उन्हें सत्य के बारे में आश्वासन नहीं कर सकता, क्योंकि वे विश्वास नहीं होना चाहते। वे सत्य के बारे में संदेश पैदा करने के लिए ही पैदा हुए हैं, यह देखते हुए कि हमेशा कोई ना कोई उन पर संदेह करेगा। उसने राम से पूछा कि क्या उसे लगता है कि इसका उत्तर उसे हर दिन अग्नि परीक्षा देना है। उसने राम से पूछा कि वह वही करेगा जो उसे सबसे अच्छा लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि राम ने उसे त्यागने का फैसला किया। उसने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सीता को जंगल में ले जाने के लिए कहा ताकि वह अपना शेष जीवन साधारण आश्रम में बिता सके। जंगल में पहुंचने के बाद कुछ समय बाद ही सीता ने धरती की ओर देखा और धरती माता से कहा कि वह अपना सिर खोलकर उसे वापस ले जाए। धरती 2 भागों में विभाजित हो गई। सीता उसमें चली गई और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। मिट्टी में पाया गया एक बच्चा एक महिला बन गई जिसने किसी से भी अधिक परीक्षण और कष्ट सहे और अंत में वह फिर धरती में समा गई। सीता को आदर्श पत्नी के रूप में देखा जाता है, वफादार, कर्तव्यनिष्ठ और अपने दुखों में शांत रहने वाली। सीता के आदर्श को संस्कृति, राजनीति और धर्म द्वारा महिलाओं को उनके स्थान पर रखने के साधन के रूप में अपनाया गया है। हालांकि जितना मैं आपके बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि सीता के पास वास्तव में शक्ति थी। सीता ने अपने खुद के विकल्प चुने। उसने पहली बार राम के साथ जंगल में जाने का फैसला लिया। उसने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए आग में जलना चुना। अंत में जब राम ने उसे फिर से आग में चलने के लिए कहा तो उसने अपनी अवज्ञा करने का फैसला किया और परिणाम स्वरूप वह प्रकृति के साथ फिर से जुड़ गई। ऐसे एहसास हुआ कि वह कभी भी सभी को खुश नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने कोशिश करना छोड़ दिया।
प्रकृति की मूर्ति सीता धरती से निकली, जंगल की खोज की और धरती में ही लौट आई। अंत में सीता के बिना राम और राज्य के लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। अपने जीवन की सभी कठिनाइयों के बावजूद सीता ने कभी अपनी शालीनता नहीं दिखाई। उन्होंने सब कुछ सहजता से लिया, अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को बनाए रखा। उन्होंने अपने अंतिम दिन अपने प्यारे जंगल में बिताने को मिले और वे अपनी रक्षक माँ की प्रतीक्षारत बाहों में लौट आई। यह भी याद रखें कि इन कहानियों के पात्रों को हम अपने हिस्से के रूप में देख सकते हैं और वे ऊर्जाएं हमारे भीतर और हमारे आसपास मौजूद है। हम सभी सीता हैं, हम सभी धरती की स्थान है। जो सितारे, चांद और जिस मिट्टी पर हम खड़े हैं उसी से बनी है। हमें अपने कार्यों के माध्यम से प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह से माता सीता की धरती की कहानी, अंदर धरती बाहर धरती एक जैसा, अंदर पानी बाहर पानी एक जैसा, अंदर आग बाहर आग एक जैसी, अंदर हवा बाहर हवा एक जैसी। तो ये सब माता सीता ने कही है। माता सीता कैसी दिखती थी? माता सीता का शरीर पतला और सुंदर था। उनका व्यवहार शांत और आकर्षक था। उनकी आंखें बड़ी और भावपूर्ण थी और उनका चेहरा सीधी नाक, भरे हुए ओठ और ऊंचा माथा जैसे नाजुक विशेषताओं से सुशोभित था। माता सीता की उम्र कितनी थी? वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सीता के स्वयंवर के वक्त उनकी उम्र 6 साल की थी। वह 12 साल तक अयोध्या में रही थी और 18 साल की उम्र में वनवास चली गई थी। माता सीता लंका में कितने दिन रही थी? वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता रावण की लंका में 435 दिन रही थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सीता माता लंका में 11 महीने 14 दिन या 12 महीने रही थी। मान्यता है कि जब रावण ने सीता का हरण किया था तो पहले उन्हें मंदोदरी के महल में रखा गया था और बाद में अशोक वाटिका में रखा गया था। लंका से लौटने के बाद माता सीता अयोध्या में कितने दिन रही थी? फिर वे लंका से लौटने के बाद वे अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 29वें दिन 2 जनवरी 5075 ईस्वी पूर्व वापस अयोध्या में लौटे थे। अयोध्या लौटने के खुशी में अयोध्यावासियों ने दीपावली मनाई थी। रुकने के दिनों को छोड़कर इस सफर में उन्हें करीब 24 दिन लगे थे। इस दौरान वे 8-9 जगहों पर रुके थे। कार्तिक मास में दिवाली के दिन अयोध्या लौटे थे श्री राम और सीता। लव कुश का जन्म किस स्थान पर हुआ? मान्यताओं के मुताबिक सीता ने लव कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में दिया था। यह आश्रम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बैलनी गांव में है। यह गांव मेरठ से करीब 27 किलोमीटर और बागपत शहर से करीब 23 किलोमीटर दूर है। इस आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यह अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था तब लक्ष्मण ने उन्हें यहीं पर छोड़ा था। इसके बाद माता सीता ने यहीं पर लव कुश को जन्म दिया था। लव कुश की शिक्षा भी यहीं पर हुई थी। लव और कुश भगवान श्री राम माता सीता के पुत्र थे। इनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। वाल्मीकि आश्रम के अनुसार माता सीता ने एक ही पुत्र को जन्म दिया था। कुश का जन्म घास के तिनके से हुआ था। लोकापवाद के भय से राम ने गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया था। लक्ष्मण उन्हें तमसा तट पर वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ आए थे। तब वाल्मीकि के आश्रम में कुश और लव का जन्म हुआ था। वाल्मीकि ने उनका लालन पालन किया था और वेद आदि की शिक्षा दी थी और रामायण का कंठस्थ कराया था। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ, सीता पाताल में कैसे गई और कहाँ समाई, इसका रहस्य बरकरार जरूर है। लेकिन यूपी का एक जिला ऐसा है जो इन सारे सवालों का जवाब नहीं सबूत भी दे रहा है।
इन सब सबूतों में कहाँ तक सच्चाई है ये बताने वाला तो यहाँ फिलहाल कोई भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर बिठूर में बने महर्षि वाल्मीकि आश्रम की। लव कुश की जन्मस्थली कहीं जाने वाले बिठूर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। केवल शहर के ही नहीं बल्कि कानपुर वाले सैलानी भी भगवान राम से जुड़ी इस स्थली के मोह से दूर नहीं हो पाते। सीता रसोई, वाल्मीकि आश्रम आदि के अस्तित्व आज भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है। मंदिर में माता सीता की प्रतिमा अपने लव और कुश के साथ है। मंदिर के पुजारी अवधेश तिवारी ने बताया कि 8 साल पहले माता सीता बिठूर आई थी और यहीं पर लव कुश 8 लाख साल पहले माता सीता बिठूर आई थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश ने इसी स्थान पर वाल्मीकि से शिक्षा भी प्राप्त की थी। वहीं राम जानकी मंदिर में लव कुश के प्राण आज भी रखे हुए हैं। लव कुश के बाण आज भी रखे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे बसे इस स्थान पर एक और सीता रसोई भी बनी हुई है। वहीं पर सीता जी भोजन बनाती थी। उस समय उपयोग किए गए बर्तन भी सीता माता की रसोई में मौजूद है। पुजारी ने बताया कि लव कुश यहीं पर मां गंगा में स्नान करते थे और यहीं पर बाण चलाना और घुड़सवारी आदि भी सीखी थी। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो कोई भी राजा उस समय उनके घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब वह घोड़ा बिठूर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया और इसके बाद राम भक्त हनुमान वहां छुड़ाने के लिए आए तो लव कुश से युद्ध में वह परास्त हो गए और उन्हें वहीं पर बंधक बना लिया गया। आज भी वहां पर वह स्थल बना हुआ है जहां पर हनुमान जी को कैद किया गया था। इसके बाद घोड़ा छुड़ाने वाले लक्ष्मण जी को भी यहीं पर बंधक बना लिया गया था। बताया जाता है कि यहीं पर सीता की पाताल में समाई थी। हनुमान और लक्ष्मण की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम समय युद्ध के लिए वहां पहुंचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लव कुश से ये युद्ध कर रहे हैं वे उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता ने राम की मुलाकात भी यहीं पर करवाई थी। जब राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे धरती में समा गई। यह स्थान भी वहां मौजूद है। सुबह शाम इस स्थल पर पूजा की जाती है। यह कुआं जिसमें माता सीता पानी का उपयोग करती थी आज भी मौजूद है। प्राचीन समय के इस कुएं का पानी आज भी नहीं सूखा है। इसके अलावा लव कुश जिन पेड़ के नीचे शिक्षा लिया करते थे वह भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरह से माता की सब चीज़ें वहाँ पे यादगार के रूप में रखी हुई है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनकर भगवान राम ने अपने वशिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता पर प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ ग्रहण करे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। कासाय वस्त्र धारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलवाता हूँ कि माता सीता पवित्र और सती है। लव और कुश आपके ही पुत्र हैं। मैं अभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता समय शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देगी। इसके बाद श्री राम सभी ऋषि मुनि देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि जन, मुझे विश्वामित्र महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता समय आपके सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दें तो मुझे प्रसन्नता होगी।
राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़ करके नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला, उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक वहां खड़े खड़े खंबे की तरह रह गए। अद्भुत पूर्व रूप दृश्य देखते ही रह गए। इस पूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतने पर तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के सांत्वना देकर समझाया। इसके बाद अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू नदी में उतर गए और एक एक करके सब बैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लव नगर में राज्य दिया, जबकि कुश को अयोध्या के सिंहासन पर बैठा दिया। यह घटना इस प्रकार है। एक दिन काल तपस्वी के वेश में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री राम से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। हम दोनों इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूँ कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसका वध कर दोगे। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और समय ड्योढ़ी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इस मुनि के जाने तक यहाँ कोई ना आ पाए। जो भी आएगा उसको मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलवाया है कि आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी वह पूरी हो गई है। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय आ गया है। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहें तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौट जाऊँगा। तब काल से रामचंद्र जी वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य होगा मैं पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना है तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा को मुख क्रोध से तमतमा आया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को भी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगवाओ और श्रद्धापूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वे काल को दिए गए वचन को स्मरण कर दुखी हो गए।
राम दुखी देखकर लक्ष्मण बोले, प्रभु यह तो काल की गति है, आप दुखी न हो और निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। लक्ष्मण की बात सुनकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण ज्ञान वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव आपको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोगों को जाना होगा। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की सम्मति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर आ गए। जल का मंथन कर हाथ जोड़कर प्राण वायु को उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। इसके बाद श्री राम जी जल समाधि लेने के लिए आतुर हुए और उन्होंने भरत को राज्य सौंपना चाहा, लेकिन भरत ने इनकार कर दिया। भरत ने कहा, मैं आपके साथ जाऊंगा। प्रजाजन भी कहने लगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी को जाने का आदेश दिया। इसके बाद एक दूतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रु को लक्ष्मण के त्याग, लव कुश के अभिषेक आदि की सारी बातें बताई। इस घोर कलक्षकारी वृत्तांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। इसके बाद दोनों भाई संभाव और सुग्राति को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने संभाव को मथुरा का और सुग्राति को विदेशा का राज्य सौंप दिया और उसके बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे अपने बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आया हूँ। यह सुनकर वहां उपस्थित सुग्रीव विभीषण भी प्रभु के साथ सरयू में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को रोक दिया। विभीषण को कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया गया था। अगले दिन प्रातः काल होते ही धर्म प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानित किया और उसके बाद पीताम्बर धारण कर हाथ में कुश लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की और प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सरयू के तट पर पहुंचे। उनके पीछे सारा नगर था। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी और उदास नहीं था, बल्कि इस प्रकार प्रबोलित थे जैसे छोटे बच्चे मन चाह खिलौना पाने के बाद प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र ने सभी भाइयों के साथ आए और जम्मू समुदाय के साथ पैदल सरयू नदी में प्रवेश किया। आकाश में स्थित सभी देवता उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। प्रभु के पीछे जितने भी सरयू में डुबकी लगाई वो शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गया। तो इस प्रकार से राम ने जल समाधि ली थी। श्री राम मांसाहारी थे। बहुत से लोग जो मांसाहार करते हैं, अगर उन्हें पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए कहा जाए तो उनके पक्ष में यह तर्क रहता है कि जब महापुरुष ज्ञानी लोग यहाँ तक कि भगवान राम मांसाहारी थे तो आप हमें क्यों अंडे, मुर्गी, बकरी इत्यादि खाने से क्यों रोकते हो। इस तरह के तर्क सुनकर अक्सर इंसान का दिल धक से रह जाता है। तो आज आपको इस प्रश्न का जवाब कि क्या भगवान श्री राम मांसाहारी थे सीधे और सरल शब्दों में देंगे। पर इससे पहले ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री राम का अनादर करते हैं, उनके बारे में कर्तव्य वचन बोलते हैं। उनके लिए यह समझना जरूरी हो जाता है। जी नहीं, राम शाकाहारी भोजन करने वाले एक सात्विक पुरुष थे। इस बात की पुष्टि स्वयं रामायण में की गई है। आप पाएंगे चाहे राम द्वारा जंगल में 14 वर्ष का
वनवास बिताना हो या फिर एक राजा के तौर पर सिंहासन पर बैठते हुए हमेशा उन्होंने कंदमूल और शाकाहारी भोजन अपनाया। जब गुरु विश्वामित्र ताड़का का वध करने हेतु राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चलते हैं तो एक राजपुत्र होने के बाद भी दोनों भाई भोजन के लिए जंगलों में कंदमूल पर आश्रित रहते हैं। उनके मन में कदापि यह भाव नहीं रहता कि हम एक राजपुत्र हैं और मांसाहार का सेवन करेंगे। यही नहीं, जब पिता दशरथ ने आदेश पर 14 वर्ष के वनवास हेतु वन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में वह अपने मित्र निषाद राज गुह के राज्य में होकर गुजरते हैं तो निषाद राज उन्हें अपने राज्य में रहने का आमंत्रण देते हैं और प्रभु श्री राम विनम्रता पूर्वक मान कर लेते हैं। इस बीच वह भोजन और खातिरदारी की बात आती है तो प्रभु श्री राम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम 14 वर्ष तक मुनि वेश में मुनि सदैव सात्विक भोजन करते हैं पर जीवित रहेंगे, व्यतीत करेंगे 14 साल का वनवास। अतः यह बात सुनकर मित्र निषाद गुह के राज्य में भी वह कंदमूल खाकर पत्ते झाड़ फूस के बिस्तर पर विश्राम करते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मित्र निषाद राज चाहते तो हर तरह की खातिरदारी करने में सक्षम थे, पर फिर भी वह श्री राम के आदेश पर जंगल से मधुर फल लाते हैं, डोंगे में पानी भर के उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। इस तरह राम के जीवन की हर यात्रा में हमें यह सात्विक भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। पर वे लोग जो राम से विमुख है वे राम जैसे आदर्श व्यक्ति के लिए मात्र जहर उगलते हैं, उनमें कमियां और खोट निकालते हैं ताकि अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। राम के जीवन को समझने के लिए रामायण एक श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि एक राम जहाँ निडरता वीरता के सूचक है, वहीं रामायण सिखाती है कि एक सामान्य पुरुष की भांति भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। राम एक राजा मर्यादित पुरुषोत्तम होने के साथ साथ एक क्षत्रिय भी थे जिन्होंने अपनी वीरता श्रेष्ठ धनुषधारी कला के स्वरूप जीवन काल में अनेक बड़े बड़े राक्षसों को मृत्यु की शैया पर लेटाया है। राम की वीरता के अनेकों किस्से और प्रमाण रामायण में भली भांति देखने को मिल जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब शाकाहारी थे तो उन्होंने हिरण बाघ जैसा वन्य जानवरों को मारने की क्या आवश्यकता थी? तो जवाब है, खेल या रणभूमि में विजय पाने हेतु पहले कठिन प्रयास की आवश्यकता होती है और आखेट करना क्षत्रियों का व्यायाम है ताकि बलिष्ठ जानवरों का संहार किया जा सके। अतः जिस प्रकार एक चिकित्सक को मेंढक चूहे इत्यादि जीवों के शरीर को फाड़कर उनकी शारीरिक संरचना को समझना होता है ताकि वह श्रेष्ठ डॉक्टर बनकर मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर सके, इसका अर्थ कदापि नहीं कि वह डॉक्टर मांसाहारी है या मांसाहार करते हैं। यह तो उनकी विश्वता है, एक प्रक्रिया है जो उनके लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है। उसी प्रकार राम आखेट अपने स्वाद के लिए नहीं अपितु राक्षसों को ढेर करने के लिए करते थे, जिस कार्य में अथक प्रयास और सावधानी की आवश्यकता होती है। सोचिए, एक हिरण को मारने के लिए कितनी फुर्ती, धैर्य और कुशलता की आवश्यकता होती है, यूं ही नहीं उसका शिकार हो जाता। अतः वे लोग जो कहते हैं राम शिकार क्यों करते थे, उन्हें समझना चाहिए कि आदिकाल में आखेट रणभूमि में दुश्मनों को ढेर करने के लिए अभ्यास का एक श्रेष्ठ तरीका माना जाता था, पर जिन्हें स्वाद लग चुका है मांस का उनके लिए कठिन होगा इस बात को समझना। पर इस तरह के कृत्य करते रहेंगे लेकिन इससे राम को कोई हानि नहीं होगी, अपितु नुकसान समय का होगा। राम वो जिनके हृदय में प्रेम है, निडरता और वीरता है। राम वो जिनके जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के प्रति संपूर्ण भाव है। राम का संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए आदर्श है। पर रामायण के मात्र अध्ययन कर लेने से और दिवाली इत्यादि त्योहार मना लेने से और राम राम कह लेने से भर से राम हमारे जीवन में नहीं आ जाते। राम से न हमने त्याग सीखा, न समर्पण जाना, न मर्यादा सीखी और न ही कर्तव्यनिष्ठा अपने जीवन में ला पाए। राम हमारे खातिर बैंकुट लोक से इस पृथ्वी पर आ गए, पर हम ऐसे
लोग हैं जो फिर भी ना समझ ही रह गए। राम के चरित्र से हमें सीख लेकर जीवन को सार्थक बनाने की बजाय हम लोग ऐसे हैं जो कभी प्रश्न करते हैं राम सेतु कहाँ बना था, राम के पैरों की खोज देखते हैं, कभी उनकी खोट देखते हैं, उनकी कमियां ढूंढते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितनी सच्चाई है, कितना प्रेम है, कितनी निडरता है और कितना सत्य के प्रति समर्पण है, हम कभी जान नहीं पाते। और जब हम इन बातों को जीवन में कमियां बुराइयां खोजते रहेंगे तब तक समय का जीवन बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो साथियों, इस लेख का अध्ययन करने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि क्या राम मांसाहारी थे अथवा नहीं। आशा है इस लेख को पढ़कर हम जीवन में राम के चरित्र को समझकर उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे।